बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम HD में खुश आमदीद। आज सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी। बड़ी अदालत में आज एक बड़ा केस, उसकी समाअत जारी थी। उसके हवाले से एक बड़ा और तारीखी फ़ैसला जो है वो सामने आ गया है। और 3 रुकनी बेंच था जो कि समाअत कर रहा था। ये पंजाब में और KPK में इलेक्शन में जो मुलतवी किए गए थे उनमें इल्तवा जो था उसके हवाले से समाअत हो रही थी। और इसमें ये दरख्वास्त जमा करवाई गई थी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक करवाए जाएँ। उसकी समाअत हो रही थी। कल उसका फ़ैसला महफूज किया गया था। आज उसका फ़ैसला बाकायदा तौर पे सुना दिया गया है। और इसमें चीफ जस्टिस साहब ने किसी भी तरह का दबाव जो है उसे कबूल नहीं किया और बड़ी ही बहादुरी से उन्होंने फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक दिया है। इसमें चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा तौर पे इस फैसले के ऐलान में कहा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होंगे। और जो शेड्यूल था इलेक्शन कमीशन का, जिसे इलेक्शन कमीशन ने पहले शेड्यूल जारी किया था इलेक्शन का, बाद में उसे वहीं पे रोक दिया था और इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे। आज अदालत ने वो शेड्यूल प्रोग्राम जो है इलेक्शन कमीशन का उसे दोबारा बहाल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को हदायत दी है कि जहाँ शेड्यूल रोका था वहीं से दोबारा शुरू किए जाएँ। और इलेक्शन, क्योंकि जो पहले शेड्यूल जारी हुआ था उसके मुताबिक इलेक्शन 30 अप्रैल को होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी अमल की वजह से ये जो उन्होंने इलेक्शन मुलतवी किए, इस अमल की वजह से 13 दिन ज़ाया हुए हैं। तो इसके लिए इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो अदालत ने 13 रोज़ आगे बढ़ा दिया है और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन मुलतवी करने का फ़ैसला था उसे कालेदम करार दे दिया और उसे गैर कानूनी और गैर आइनी फ़ैसला करार दिया। अदालत ने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन मुलतवी करने का और पोस्टपोन करने का जो फ़ैसला था वो कतई सरासर गैर कानूनी और गैर आइनी था। और अदालत ने ना सिर्फ ये कि हुक्म सुनाया है कि 14 मई तक पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएँ, बल्कि उन्होंने ये नहीं किया कि वो सिर्फ हुक्म सुना दिया और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बल्कि बाकायदा तौर पर उन्होंने साथ डायरेक्शंस दी हैं और उन डायरेक्शंस की वजह से साथ जो एक मुकम्मल मॉनिटरिंग सिस्टम अदालत का हो गया है, जिसके तहत अदालत बाकायदा देखेगी कि क्या अदालती हुक्म पे अमल हुआ भी है या नहीं हुआ। और उन्होंने वफाकी हुकूमत को अदालत ने हुक्म दिया है कि 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम किए जाएँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फंड्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाए कि उन्हें इलेक्शन फंड्स मिले हैं या नहीं मिले, कितने मिले हैं। और अगर फंड, उन्होंने ये भी कहा अदालत ने कि अगर फंड्स वफाकी हुकूमत ने फराहम ना किए तो अदालत अहकामात जारी करेगी। और उन्होंने ये भी हिदायत की कि ये जो फंड्स मिलेंगे, इलेक्शन कमीशन इन फंड्स को पंजाब में इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल करेगी। और फिर अगर KPK में इलेक्शंस के लिए फंड्स कम हुए तो वफाकी हुकूमत मज़ीद फंड्स फराहम करेगी। यानी कि पहले ये जो फंड्स हैं ये पंजाब में इलेक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा अदालत ने हुक्म दिया है तमाम अदारों को कि तमाम अदारे इस इलेक्शन करवाने के अमल में इलेक्शन कमीशन की मावनत करेंगे। तमाम अदारों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावनत करने का हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा उन्होंने जो निगरान हुकूमत है पंजाब में उसको भी ये हुक्म दिया है अदालत ने कि 10 अप्रैल तक पंजाब में इलेक्शन का जो प्लान है वो अदालत में जमा करवाए। और फिर उसके बाद IG और जो IG पंजाब है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उन्हें भी ये हुक्म दिया गया है कि 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान अदालत में जमा करवाएं। आपको नाज़रीन बताती जाऊँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 चीज़ों में इतराज़ किया था कि ना तो मुझे फंड मुहैया किए जा रहे हैं, ना सिक्योरिटी दी जा रही है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी इलेक्शन करवाने से कासिर है। तो इस हवाले से उन्होंने फंड्स का मसला भी हल कर दिया। वफाकी हुकूमत को हुक्म दे दिया कि 20 अरब रुपए फराहम करें। और सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हुक्म दिया कि 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान अदालत में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि रेंजर्स और आर्मिड सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी आर्म जो है, उनसे सिक्योरिटी ली जाएगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीदवारों की जो हतमी लिस्ट है वो 19 अप्रैल तक जारी की जाएगी। इंतखाबी निशान जो है वो भी 20 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। और इसमें उन्होंने एक और जो शोर उठा हुआ था, जिसमें जजेस को तकसीम करने की और अदलिया के पावर्स को तकसीम करने की बात हो रही थी, शोर उठा हुआ था। एक ग्रुप था जो कह रहा था कि ये फैसला 2-3 का है, एक ग्रुप था जो कह रहा था ये फैसला 4-3 का है। तो ये जो एक शोर उठा हुआ था, इस शोर को भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से इस फैसले में कंट्रोल किया है और उन्होंने वाज़िया कर दिया है फैसले में कि फैसला 4-3 का नहीं बल्कि 2-3 का है। और अक़लियत वाले लोग अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकते। यानी कि 2 जजेस उन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और उनका अलहदगी इख्तियार करने के बाद 5 रुकनी
न्यू कॉन्स्टिट्यूट हुआ था बेंच, और फिर उसके बाद जो फैसला आया वो 5 रुकनी बेंच का था। तो वो लोग जो अपने आप को बेंच से अलग कर चुके थे और उसके बाद नया बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तश्कील दिया गया था, वो अब अपने फैसले की बुनियाद पर और अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकते, और अब 4-3 का फैसला नहीं हो सकता, बल्कि ये फैसला 2-3 ही का है। तो नून लीग जो है वो पहले से बयान दे चुकी है, पीडीएम गवर्नमेंट तमाम इत्तेहादी जमातें, इनकी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयान आया, और नून लीग भी बाकायदा तौर पे कह चुकी है, रात मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, दोनों ने कहा कि हम इस तरह के किसी फैसले को कबूल नहीं करेंगे, हम इस बेंच से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें नहीं लगता कि ये बेंच अच्छा फैसला कर पाएगा। तो या तो फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या लार्जर बेंच बनाया जाए। तो वो फुल कोर्ट बेंच और लार्जर बैंक वाला प्रेशर, तो जो बेंच वाला प्रेशर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया, और 3 रुकनी बेंच ने ही ये फैसला सुनाया, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और खुद चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब इस 3 रुकनी बेंच में शामिल थे, और इसकी सरबराही भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने की। तो उसके बाद अब क्या डेवलपमेंट होती है, नून लीग बाकायदा तौर पे पहले ही बता चुकी है कि वो इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगी, जबकि उन्हें फैसला तस्लीम करना पड़ेगा भी अदालत की तरफ से जब हुक्म आया है। रात बिलावल साहब ने धमकी भी दी थी कि ये जो अगर फैसला ठीक ना हुआ तो मुल्क इमरजेंसी की तरफ जा सकता है या मार्शल लॉ की तरफ जा सकता है। तो अब क्या सूरत हाल होने वाली है, क्या इमरजेंसी भी लगा सकती है अभी भी? क्या गवर्नमेंट के पास ये हक है कि वो इमरजेंसी लगा दे? क्या वो इमरजेंसी लगाएगी अब इलेक्शन को मज़ीद मुलतवी करने के लिए, या अब इलेक्शन से फ़रार के लिए वो कौन-सा रास्ता अपनाएगी? ये जो भी डेवलपमेंट्स हैं मैं उससे आपको साथ-साथ आगाह करती रहूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।